हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर जिराय। तो आज हम हैशकैट को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रेट वर्ड लिस्ट अटैक किया करके हैश को क्रैक किया था। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। पहले हैशकैट -h करते हैं एंड वेट करते हैं, तो ये हमारा खुल जाता है। ठीक है, तो हमने लास्ट में जो देखा था वर्ड लिस्ट अटैक किया था, जिसको डिक्शनरी अटैक भी बोल सकते हैं अपन हैशकैट में। ठीक है, मोड जो था स्ट्रेट था। ठीक है, एंड तो आज हम क्या करेंगे, आज हम ब्रूट फोर्स ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स को ट्राई करने के लिए यहाँ पे ब्रूट फोर्स का एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। सबसे पहले एक हैश क्रिएट करते हैं। ठीक है, हैश क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, इको -n एंड वर्ड को थोड़ा छोटा रखते हैं। ठीक है, h रखते हैं। ठीक है, जिससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे SHA-1 कर लेता है। आप MD5 या फिर कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एंड इसको एंटर करते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको पेस्ट करते हैं एंड सेव कर लेते हैं hash.txt में, है ना। तो ये हमारा हो गया। लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि पता कैसे करेंगे कि भाई हैश का टाइप क्या है ना, हैश का टाइप। क्योंकि मैंने इससे पहले भी इस पे बात की हुई है कि भाई हैश का टाइप कैसे पता करेंगे, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में नहीं किया था इस पे चर्चा। तो सिंपली हैश आईडी यूज करते हैं एंड हमें पता चल जाता है। ठीक है, ये हमारा SHA-1 दे दी है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हैश इसमें स्टोर कर लिया हमने हैश में। ठीक है, कैट करके देख भी लिया कि ये स्टोर हो गया है ना। ओके, तो यहाँ पे फिर से हैश हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हैश कैट -a किस लिए यूज कर रहे हैं, लास्ट में हमने बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। हैश ए यहाँ पे बता रहा है अटैक मोड, है ना। जो ऑप्शन है -a अटैक मोड के लिए है, और उसके बाद -m जो है हैश टाइप बताता है ना। -b वर्जन बताता है, -h हेल्प और भी चीजें। ठीक है, तो इसके बाद जस्ट हमें हैश टाइप भी लिखना है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर -a के बाद हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रेट किया था। ठीक है, अब भी हम यूज करेंगे, सिंपली डिक्शनरी अटैक किया था स्ट्रेट। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे अपन, ब्रूट फोर्स, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं 3। मैं एग्जाम्पल को सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर ऐसे समझना चाहोगे तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स करता हूँ एंड -m हैश टाइप बताएगा, एंड हैश टाइप ऑप्शन है हैश टाइप बताने के लिए, और इसके बाद हम उसका हैश टाइप देते हैं। तो SHA-1 के लिए हमारा हैश टाइप क्या है, तो उसके लिए ऊपर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हैश मोड में हमारा MD5 के लिए 0 है, SHA-1 के लिए 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 लिखते हैं एंड देन यहाँ पे इसके बाद हमें कोई वर्ड लिस्ट नहीं देनी है, इसके बाद देना है हैश फाइल का नाम दे देंगे एंड देन यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जैसे ही इसने दिया हुआ है ना, उस तरीके से देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो हमने हैश क्रिएट किया था, ठीक है, जिसमें HH हमने हैश क्रिएट किया, HH का हैश क्रिएट किया है। ठीक है, सिंपल छोटा वर्ड लिया है मैंने। ठीक है, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ऑटोमेट रहेगा, इसको कुछ भी नहीं पता होता है तो शायद ज़्यादा टाइम ले ले। ठीक है, तो HH लिया है। ठीक है, कुछ और भी ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि बस इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो HH में टोटली कितने, दो, बस H एंड H है 2 बार। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जिस तरह दिया है तो सिंपली ये करते हैं एंड ये लिखते हैं, फिर ये करके ये लिखते हैं। 2 बार था, 2 बार लिखा, एंटर किया एंड थोड़ी देर वेट करेंगे।
ये हमारा क्रैक करके दे देता है ना। तो इसने क्रैक करके ये दे दिया एच एच, ठीक है। यहाँ पर जब हम ये क्वेरी रन कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे हमें नहीं पता है, ठीक है, कि यहाँ पे लोअर केस देना है, अपर केस देना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे अगर सेम चीज़ के लिए हम एक नया हैश क्रिएट करें, ठीक है, और यहाँ पर एक कैपिटल एच दे देते हैं एंड यहाँ पे 1 दे देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंड इसको फिर से एंटर करते हैं, इस हैश को फिर से स्टोर कर लेते हैं। hash.txt में एंड देन फिर से एक क्वेरी रन करते हैं, यही वाली, ठीक है। इस बार हमारा ये एच, कैपिटल एच एंड स्मॉल एच एंड 1 है, ठीक है। एंड देन एक बार और करते हैं तो 3 बार हो जाएगा, है ना। एंटर करते हैं, फिर थोड़ा वेट करते हैं एंड इसने इस बार फिर से क्रैक करके दे दिया, ठीक है। कैपिटल है, स्मॉल है, खुद ही इसने ब्रूट फोर्स तरीके से ट्राई किया एंड ब्रूट फोर्स यूज करके इसने क्रैक करके दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि फिर हमें थोड़ी पता होगा कि यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे एक बार ए दिया, 2 ए करके दे दिया, ठीक है, तो हमें कितनी बार देना है, हमें ऐसे पता तो होगा नहीं, है ना। तो इसका आंसर है कि हमें भी पता नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कहीं पे इस बारे में काम कर रहे हैं, आप क्रिप्टोग्राफी का काम कर रहे हैं, आप हैश क्रैक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि तुरंत आपने एफर्ट डाला और तुरंत मिल जाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप कई बार ट्राई करोगे, 1 बार 2 बार, हैश के लिए 3 बार अभी ट्राई किया, 4-5 बार ट्राई करेंगे, ठीक है, तो किसी न किसी में हो सकता है क्रैक हो जाए, है ना। तो इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैपिटल भी और उसके साथ डिजिट भी दे दें तो भी क्रैक करेगा। एग्जैक्टली बस डिजिट भी देंगे तो भी काम करता है ना। तो यहाँ पे 111 कर देते हैं एंड यहाँ पे इसको स्टोर करते हैं फिर से एंड इको करते हैं। एंटर करते हैं एंड देन फिर से ये क्वेरी रन करते हैं, ठीक है। और इस बार हमने 3 डिजिट ही दिए हैं, ठीक है, डिजिट मतलब नंबर दिए, नंबर्स दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब हमने नंबर दिए हैं, ठीक है, तो क्या कर रहा है कि सेम क्वेरी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम इसको एंटर करते हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे और ये हमें फिर से क्रैक करके दे देगा कि एक डिजिट वाले नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम ब्रूट फोर्स में थोड़ा आगे चलते हैं। तो अगर हमें कुछ पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता हमें, ठीक है, क्या पता कई कंडीशंस में हमें पता हो सकता है ऐसा कि यहाँ पे डिजिट है अगर और यहाँ पे डिजिट नहीं, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में है, यहाँ पे डिजिट में है, कैपिटल लेटर्स में है, ठीक है। तो कई बार हो सकता है पता हो। तो अगर मान लीजिए हमें पता है अगर किसी तरीके से, ठीक है, तो अगर हमें पता है कि इसमें सिर्फ डिजिट है, ठीक है, हो सकता है आपका किसी तरह का इंटेल हो और आपको पता चल जाए इसमें सिर्फ डिजिट है इस हैश में, ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं डी फॉर डिजिट, है ना, एंड देन इसको एंटर करेंगे। तो ये बोल रहा है कि इसको क्रैक कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो हाइफन शो करके देखते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बोल रहा है क्रैक कर चुके हैं, तो हम एक नया डिजिट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको और लंबा कर देता हूँ, 154, ठीक है, ये इसकी लेंथ 5 हो गई है, ठीक है। एंड इसको एंटर करते हैं और इसको स्टोर कर लेते हैं फिर से। एंड देन क्या करते हैं कि इसको एक फाइल में स्टोर करेंगे। हैश
एंटर, तो ये हमारा स्टोर हो गया। कैट करके फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टोर हो गया। तो हम फिर से इस क्वेरी को रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा इसकी लेंथ जो थी, हमने हैश क्रिएट की थी, उसकी क्या 5 लेंथ है ना। तो 5 बार हम यहाँ पे लिखते हैं डी डी, ठीक है। एंटर करते हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे और ये डिजिट को क्रैक करके दे देगा, ठीक है। अगर हमें पता है कि जो हमारा हैश है उसमें सिर्फ डिजिट्स है, उसका डिजिट्स है, तो बस डिजिट के लिए काम करेंगे, ठीक है। देन अगर हमें पता है कि अगर वो मिक्स है, ठीक है, अगर हमें ये देखना है कि उसमें हो सकता है कि सिंबल्स भी हो, ठीक है। तो डिजिट के बाद मान लो मैं एक सिंबल रख लेता हूँ हैज़, एंड एक कैपिटल ए रख लेता हूँ, ठीक है। एंटर करता हूँ एंड इसको कॉपी करके एंड फिर से स्टोर कर लेता हूँ एंड इस क्वेरी को फिर से रन करता हूँ। तो हमारा क्या है अभी कि 3 बार डिजिट है, एक सिंबल है, सिंबल के लिए क्या करेंगे स्मॉल एस, है ना, एंड देन क्या है कैपिटल ए है, तो अपर केस में है तो इसके लिए क्या करेंगे यू, अपर केस यू, ठीक है। एंटर करते हैं एंड थोड़ी देर वेट करेंगे, ये हमारा क्रैक करके दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर अपर केस के लिए जो हम यूज करेंगे वो है यू, सिंबल्स के लिए जो यूज करेंगे एस, स्मॉल एस, ठीक है। लोअर केस के लिए यूज करेंगे एल, ठीक है। तो लोअर केस के लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें ऐड कर ही देते हैं, ठीक है। एल एल 2 कर देते हैं, ठीक है। और इसको स्टोर कर लेते हैं एंड देन फिर से अभी चलते हैं अपन क्वेरी पे। हमने 2 स्मॉल लेटर के एल ले लिए है ना, तो एक स्मॉल एल एंड ये, तो हम इसको एंटर करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर वेट करेंगे, इसने क्रैक करके दे दिया। तो एग्जैक्टली मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इनको साथ में भी यूज कर सकते हैं। सिंबल्स के लिए एस यूज करेंगे, ठीक है, अपर केस के लिए यू, लोअर केस के लिए एल, और डिजिट के लिए डी। अगर हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, सेम जगह पर अगर मैं यही क्वेरी देखूं और मुझे कुछ भी नहीं पता, ए इसकी लेंथ कितनी है 357, ठीक है। तो हम एंटर करते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है, वो बोल रहा है क्रैक कर लिया यार, ये भी अलग समस्या है। समझो इसमें से एक एल मिटा देता हूं मैं एंड इसको स्टोर कर लेता हूं इको करके। तो स्टोर हो गया, ये कैट करके देख लेते हैं एंड ये सेम चीज़ स्टोर हो गई है, ठीक है। और फिर तो यहाँ पर इसकी अभी इसकी लेंथ कितनी है 336 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लेंथ है इसके भी, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं पता, अपर केस लोअर केस कुछ भी नहीं पता, तो उस केस में हम एंटर करते हैं एंड थोड़ा देर वेट करेंगे। क्या बोल रहा है
यूज ऑफ पैरालाइज पावर, थोड़ा वेट करते हैं, कुछ बोल रहे हैं। होस्ट मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर दिस अटैक्स, कंट्रोल से करते हैं, फिर से वेट करते हैं। append -o2 command line, this lowers the maximize support password salt was dog, ये कुछ बोल रहा है बट ये सेम तरीके से काम करता है ना। फिनिश चेक पॉइंट स्टेटस बाईपास बी करता हूँ, बाईपास कर दिया इसने डायरेक्ट। तो हमें यहाँ पे क्रैक करके नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? एक नया हैश क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और जिसमें हम कैपिटल स्मॉल सब रखेंगे। तो कैपिटल AD12 यही रखा है, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ मैं, इको txt। ओके, तो ये हमारा फिर से है, ठीक है। यहाँ पर कितना लेंथ है इसका? 3 to 5, ओके, 1 2 3 4 pure kernels can crack longer password but drastically reduce performance. If you want to switch the optimized kernel, open -o to your command line, see a message, find -o करते हैं। किसी वजह से ये अभी काम नहीं कर रहा, ठीक है। हमने शुरू में इस चीज को देखा था, तो अभी के लिए बस इसमें इतना ही करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है? शायद ज़्यादा लॉन्गर तो नहीं होना चाहिए। मैं सिंपली अगर यहाँ पे ये करूँ, कुछ मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, तो कॉपी करते हैं इको, तो अभी तो इसने क्रैक करके दे दिया, ठीक है। शायद उस टाइम पे उसकी लेंथ ज़्यादा थी, क्या हो रहा है प्रॉब्लम, अगर मैं इसको देख के फिर आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसमें बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हुए। तो जय श्री महाकाल।